खेल खत्म नहीं हुआ है। अब मेरी बारी। स्टोलमैन को खेल खत्म करना होगा। अब मेरी बारी है। खेल खत्म अभी नहीं हुआ है स्टोलमैन, अब मेरी बारी है। कौन हो तुम? रुक हूं। अब मेरी बारी। जहां चाल चलूंगा वहीं मौत होगी। एक, दो, तीन, चार, पांच। तैयार रहो, मैं आ रही हूं। याकोब प्लूटोनोविच, देखिए एक केस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तुम जाओ यहां से। मैं आपको बताता हूं याकोब प्लूटोनोविच, सोकर उठने पर डेस्क सर्जेंट, हाँ सर, 6:30 बजे उठने पर उसे मिला। बेहतर होगा आप खुद ही देख लीजिए। इनका मृत्यु सर पर चोट लगने की वजह से हुआ है। हमें मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला। कितने बजे हुआ? शरीर के तापमान के हिसाब से 6 या 7 घंटे पहले हुआ होगा। मैं तुम्हें ऑटोप्सी के बाद ही बता सकता हूँ। दूसरे ऑफिसर कहाँ पर हैं? वो रात को ही चला गया। क्या? उसकी बीवी को बच्चा होने क्या वाला मतलब था। है? खैर, एक लड़का आया, उसने कहा कि कुछ परेशानी है और आपने उसे जाने दे दिया। हाँ, मुझे याद आया। उससे पहले आप संदिग्ध के साथ शतरंज खेल रहे थे। हाँ, मैं समझ गया। इसकी फोटो खींच लो और इसे हाथ मत लगाना। मेरे केबिन में ऑफिसर को भेजो। बहुत खूब। सिलियन बचाओ। तभी काली वाली को मौका मिलता है। वैसे वो संदिग्ध कौन था? वो दरअसल ताश का चोर था और सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ आया था। और 3 दिन पहले हमारे खबरी ने उसे पहचान लिया। हमने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास उसके पुराने कारनामों की पूरी सूची पड़ी थी। मैं कुछ समझा नहीं। इससे शतरंज का क्या लेना देना? वो शतरंज शौकिया तौर पर खेलता था और इसी तरह उनकी दोस्ती याकोब प्लूटोनोविच से हुई थी। वो दोनों भी देर रात तक शतरंज खेल रहे थे। शायद वो हार गया। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, बैठिए।
तुमने विक्टिम को कब देखा? मैंने उसे आखिरी बार 6:30 बजे देखा था। उससे पहले सो रहे थे? हाँ सर। मैं यहां से कितने बजे निकला? 1:30 बजे। क्या मैंने तुम्हें जेल की चाबियां दी थी? जी सर। और जाहिर है मैंने जेल को ताला मारा होगा। हाँ बिल्कुल, आपने यकीनन ये किया होगा। ठीक है, तो क्या तुम ये देखने के लिए गए थे कि वहां पर वो आदमी क्या कर रहा था? बेशक मैं जाने वाला था, लेकिन मैं नहीं गया सर। तुम नहीं गए? तुम वहां क्यों नहीं गए? सर, आपने खुद ही मुझे चाबियां दी थी, तो दोबारा चेक करने का क्या फायदा? तो इसका मतलब ये हुआ मेरे जाने के बाद तुमने उसे नहीं देखा? नहीं सर, सुबह देखा, लेकिन तब तक वो मर चुका था, पर जेल का दरवाजा बंद था। तुम सो कैसे गए? पता नहीं सर, नसीब ही खराब है। मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मेरी निगरानी में ऐसा कभी नहीं हुआ है सर। एक बात ध्यान रखना, ये बात पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मुझे अपने स्टूडेंट से मिलना है, एग्जाम के लिए तैयार करना है उसे। मॉम को बता दीजिएगा। आपने तो कॉफी भी नहीं पी। एग्जाम आज सुबह ही है, बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया, मैंने फोटोज ले लिए हैं। मर्डर वेपन बरामद नहीं हो पाए। एंटोन आंद्रेविच, एक बार सारी चीजों को फिर से करके देखते हैं। मैं यहां से कितने बजे निकला? 1:30 बजे डेस्क सर्जन के मुताबिक। इसका मतलब मैंने दूसरे ऑफिसर को घर जाने के लिए बोला था। कितने बजे? जी हाँ सर, और मैं उससे पहले ही निकल गया था 11:30 बजे। और तब तक आप रूक से दूसरी बाजी भी हार रहे थे और आपने पूरी तरह बदला लेने का मंसूबा बना लिया था। लग रहा था आप सच में कुछ करेंगे। मतलब मैंने उस पर चिल्लाया भी? थोड़ा बहुत। आप तो बड़े ही प्यार से उसका कचुम्बर बनाने की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जाने के बाद किसी ने भी रुक को जिंदा नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल या डेस्क सर्जेंट है या फिर मैं। आप क्या बात कर रहे हो? समझने की कोशिश करो एंटोन आंद्रोविच। मुझे ये बात याद नहीं आ रही है कि मैंने जेल कब बंद किया या नहीं किया। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। यह सच है कि आपने कल रात थोड़ी ज्यादा पी ली थी। बहुत से लोग पीते हैं। तो क्या इससे क्या आप कातिल हो सकते हैं? और वो भी सिर्फ एक बाजी हारने मैं की तुम्हारी वजह से? बात मान लेता हूँ कि मेरे खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो भी चीजें सामने उसे हम इग्नोर तो नहीं कर सकते एंटोन। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है याकूब। अब ये मत कहना कि तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आया था। कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। गलती मेरी है और मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुम्हें वहां होना चाहिए था याकूब प्लातोनोविच, तुम्हें होना चाहिए था। पर इस वक्त तो कातिल को ढूंढना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी ये मामला सुलझ जाता डिपार्टमेंट के लिए उतना ही अच्छा होता, लेकिन नहीं हो रहा है। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? इस वक्त इस केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इस वक्त मैं शक के दायरे में हूं। तो क्या संदिग्ध कौन नहीं है? मैंने जेल को बंद किया था और उसके बाद रूक को किसी ने भी दोबारा जिंदा नहीं देखा था। इसकी पुष्टि मैंने ही की थी। तो क्या सच में किसी को ऐसा लगेगा कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर और एक कोर्ट काउंसिलर भी कातिल हो सकता है? ऐसा है क्या? मैं आपके विश्वास के लिए बहुत ज्यादा आभारी हूं सर, लेकिन अगर मैंने कार्रवाई की तो वो गलत होगा। हमें अकेला छोड़ दो।
माफ कीजिए। क्या तुमने अपने पार्टनर को बुलाया है? जी सर। तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए दोस्त। माफी चाहता हूँ सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। मैंने 3 बार अपना मुंह धोया और मैंने उस पर अच्छे से बर्फ भी लगाया, पर फिर भी मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और अब लगता है किसी ने मुझ पर काला जादू किया है। काला जादू? जी हाँ सर, काला जादू। क्या तुमने कल रात पी रखी थी? नहीं सर, नहीं। मैंने खाया, बहुत खाया। तुमने खाया? जी सर। मेरी बीवी हमेशा मुझे पेस्ट्रीज और केवास देती है जब मैं नाइट ड्यूटीज करता हूँ। क्या कोई और भी यहाँ पर था? नहीं, एक लड़का ही हमेशा पेस्ट्रीज और केवास लाता है, पड़ोसी का लड़का है। उसने ही हमें उस गर्भवती औरत के बारे में बताया था। पेस्ट्रीज और केवास? हाँ बिल्कुल सर, केवास। तो फिर ये छानबीन कौन करेगा? कोराबिनकोव। मजाक कर रहे हो? मुझे जल्द से जल्द इसका नतीजा चाहिए। वो इस केस की छानबीन कर सकता है और फिर मैं उसे सपोर्ट करता रहूंगा। ये एक सही रास्ता है सर। इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं। एंटोन आंद्रेविच, एंटोन आंद्रेविच, याकोव प्लातोनोविच को थोड़े समय के लिए इस केस से बाहर निकाला जा रहा है, इसीलिए अब इस केस की छानबीन तुम करोगे। बिल्कुल सही। तुम यहां की अच्छे से जांच कर लो एंटोन। तो सर हम शुरू कैसे करेंगे बताइए? तुम्हें हर चीज पे गौर करना चाहिए। देखकर ऐसा लगता है कि दोनों खिलाड़ियों ने शांति से खेल को खत्म किया है। क्योंकि देखिए ना, यहां से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। क्या रूक की सर पर लगी हुई चोट देखकर ऐसा लगता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। शतरंज का ये खेल अधूरा छोड़ा गया है। सभी मोहरे अभी भी वैसे ही हैं। इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी दूसरे दिन इस खेल को खत्म करना चाहते थे। आपके मोहरे काले थे या सफेद? ब्लैक। बढ़िया, इसका मतलब आप जीत रहे थे और बाजी आपके हाथ में थी, जिससे ये साबित होता है कि आपके पास हत्या करने की कोई वजह थी ही नहीं। ये सुनकर खुशी हुई। जी हाँ, हार या जीत पर झगड़े की संभावना समझो है ही नहीं, पर हो सकता है आपके पास कोई और मकसद हो। खून करने के लिए एक बहुत ही गहरा मकसद, जिससे खेल का कोई लेना देना नहीं था। रूक की तरह आप भी सेंट पीटर्सबर्ग से हो। रुको रुको रुको, एक मिनट। तुमने भी कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं शायद निर्दोष हूं। आपका दोस्त होने के नाते इसमें कोई शक नहीं है कि आपने उसे नहीं मारा है, लेकिन सरकारी मुलाजिम होने के नाते जिसे इस केस की छानबीन के लिए रखा गया है, मुझे हर पहलू पर गौर करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। तुमने किसी और बात पे गौर किया क्या? तुमने लाश की पोजीशन को देखा था? हाँ, पर इससे क्या पता चलता है? और जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो विक्टिम क्या कर रहा होगा? मेरे ख्याल से सभी कैदी तब तक सो जाते हैं। बेशक अपने बिस्तर पर, है ना? जी हाँ। तभी चाबियों की आवाज सुनकर वो उठ जाता है। उसने कातिल को अंदर आते हुए देखा, वो उठकर खड़ा हुआ, तभी उसके सर पर किसी ने वार कर दिया। बाएं हाथ वाला हत्यारा बाएं हाथ वाला था। इससे आप और डेस्क सर्जेंट दोनों पर से शक दूर हो जाता है। सर्जेंट से इस बारे में बात करनी होगी। याकोव प्लाटोनोविच, आपको एना विक्टोरोना ढूंढ रही है। ये देख रहे हो? देखो, चेस बोर्ड के 4 कोने और पूरा शहर एक चेस बोर्ड की तरह है। अच्छा, तो क्या उसने अपनी चाल चली? नहीं, पर वो चलेगा, अब उसकी बारी है। हाँ, तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो चाल चलेगा उससे हमें आगे का पता चलेगा? बिल्कुल। हाँ, पर उससे क्या साबित होता है? रूक हमें क्या बताना चाहता है? मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा था, पर वो बार बार कह रहा था खेलते रहो स्टोलमैन, हाँ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसने ये भी कहा, जहां मैं चाल चलूंगा मौत वहीं होगी।
जहां मैं चाल चलूंगा मौत वहीं होगी। हाँ, शायद वो चाहता है कि हम उसके अगले चाल का अनुमान लगा लें। तो हमें शहर के नक्शे को एक चेस बोर्ड की तरह समझना होगा। एंटोन अंद्रेविच, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। शतरंज के खेल से तुम कैसे अनुमान लगा सकते हो? तुम गलती नहीं कर सकते, तुम एक सरकारी मुलाजिम हो। ठीक है, तो बताइए मिस एना, आपको क्या लगता है कि इसे शतरंज और रूक के बारे में कैसे पता है? मुझे शतरंज खेलना नहीं आता है, मुझे तो उसके नियम भी नहीं पता है। पर तुम अनुमान तो लगा सकती हो। माफ करना याकोब प्लोटनविच, पर इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ सर, वो उसे लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं याकोब प्लोटनविच। मुझे एक बेटा हुआ है सर, एक बेटा। मुझे पता है ये सही नहीं था, पर मैं इसमें क्या कर सकता था सर? उन्होंने मुझे आकर बताया कि मेरी बीवी प्रसव पीड़ा में है, पर शुक्र है वो जिंदा है। बहुत बुरा हुआ कि उसे मरना पड़ा, पर ये मेरी गलती है। पर मुझे एक बेटा हुआ है सर, एक बेटा। मुबारक हो। फिलहाल तुम्हें 5 दिन की सजा मिलेगी और छानबीन के बाद पता चलेगा कि तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है। केस से लेना देना? मैं कुछ समझा नहीं सर। वो छानबीन के बाद पता चलेगा कि क्या लेना देना है। और ड्यूटी पर सोने के लिए तुम्हें भी 5 दिन की सजा मिलेगी। ठीक है, एक और बार पूछता हूं, तुम्हें केवास और पेस्ट्रीज कौन लेकर आया? वो पड़ोसी का लड़का सर, कोलिया, वो ही लेकर आता है। वो इसलिए ताकि मेरी बीवी को इतनी दूर तक आने की जरूरत न पड़े, और इसके लिए मैं उसे पैसे देता हूँ सर। ठीक है, क्या तुम्हारे पास केवास बची है? नहीं सर, मैं पूरी पी गया। वो बोतल कहाँ है जो पी थी? वो तो खाली है सर, पर मेरी बीवी और ला देगी। मुझे सेवा का मौका दीजिए। वो बोतल कहाँ है? मुझे अभी के अभी चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे ख्याल से डॉक्टर मिल्स के लिए इतना काफी होगा। हाँ, हो सकता है, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंटोन अंद्रेविच, तुम्हें यह नहीं लगता कि हमें इस वक्त कोलिया से पूछताछ करनी चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम जाकर पूछताछ शुरू करो और मैं डॉक्टर मिल्ट से मिलता हूँ। तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। जी ठीक है। हाँ, अंदर आ जाओ। है ना, कुछ हुआ क्या? तुम काफी घबराई हुई लग रही हो। बोलो क्या बात? हाँ, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? कल रात एक आदमी की आत्मा मेरे पास आया था। वो शतरंज की बातें कर रहा था और धमका रहा था, इसलिए मैं उसे बुला रही थी। वो तुम्हें क्यों धमका रहा? मुझे नहीं, स्टोलमैन को। स्टोलमैन को? ये किस तरह की आत्मा है जो स्टोलमैन को धमका रही है? रूक नाम का था कोई, इसीलिए मैं सुबह सुबह पुलिस स्टेशन भी गई थी। मुझे फिक्र हो रही थी और मैं बिल्कुल सही थी। कल रात जेल में उसे मार दिया गया। क्या मतलब मार दिया गया? रूक को मारा गया क्या? पर आखिर कैसे? क्या आप उसे जानते थे अंकल? मैंने उसके बारे में सुना है, सिर्फ सुना है। तो तुम उसे बुला रही हो और वो आना नहीं चाहता? नहीं, लेकिन ऐसा वो क्यों? मरने के बाद ही मेरे पास आया, पर अब वो शांत है। शांत है? तक 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 तक।
खून कैसे हुआ होगा? हमें नहीं पता, छानबीन जारी है। बोर्ड कहां पर है? ऐना, तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। मेरे पति उनका खाना नहीं लाने देते क्योंकि वो पुलिस की नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें पता है रात में अकेले घूमने से क्या होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लोगों ने उन्हें जेल में क्यों डाला? उन्होंने कुछ नहीं किया है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमने उसे दुबई तो नहीं भेजा है ना। थोड़ी देर वहां पर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। वो दोषी है, उसे ड्यूटी पर नहीं सोना चाहिए था, इसलिए तो वो यहाँ पर नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुमने उसे अब कुआस और पेस्ट्रीज दी थी? मैंने ही दी, और कौन देगा? शायद तुम्ही ने उसमें कुछ मिलाया होगा, नींद की गोली या फिर ऐसा ही कुछ जो। अरे आप भी ना, आपको क्या लगता है मैं इतनी नासमझ हूँ? कॉकरोच पीने से रात में नींद आती है। तो फिर वो सो क्यों गया बताओ? वो क्या? वो रहा कोलिया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रुक जाओ। क्या तुम ही कोलिया हो? देखो, भागने की सोचना भी मत। मैं तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ गिरफ्तार कर लूंगा। कल रात पुलिस स्टेशन में कुआस और पेस्ट्रीज तुम नहीं लाई थी? जी हाँ। रास्ते में क्या क्या हुआ था? क्या हुआ स्टेशन था? आते वक्त क्या हुआ था बताओ। कुछ भी नहीं हुआ था। क्या तुम किसी से मिले थे? नहीं मिला। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये? हाँ हाँ वही। वो मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। और बेहोशी की दवा? क्या तुमने कुआस में बेहोशी की दवा डाली थी? मैंने उसमें कुछ नहीं डाला। रूक की आत्मा आओ, रूक की आत्मा आओ, मैं बुला रही हूँ। कम ऑन है ना, फिर से कोशिश करो प्लीज, फिर से। कितनी बार कोशिश करूं? वो नहीं आने वाला है। और कितनी कोशिश करूं? वो नहीं आएगा। आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? बस थोड़ा उत्सुक हूं मैं, थोड़ा बहुत। लोग कहते हैं कि वो सेंट पीटर्सबर्ग में काफी मशहूर था। क्या आप उसे किसी तरह से जानते हैं? कब और कहाँ? बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे खेलना नहीं आता है। वो बड़ी बदमाश आत्मा है। कहा था ना बदमाश है। देखा? बिल्कुल बदमाश है। तुम बिल्कुल सही थे कि उसके अंदर वाकई में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, और वो भी अधिक मात्रा में, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा। बेहोशी की दवा? हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर। रूक की ऑटोप्सी से क्या मालूम चला? हाँ, वैसे आपको तो पता ही होगा कि उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। शायद उसे तांबे के पोर से मारा गया। करीब 1 या 2 बजे उसकी मौत हुई। आप स्पष्ट कह सकते हैं? माफ करे, इससे ज़्यादा और स्पष्ट नहीं हो सकता। इससे तो कोई मदद नहीं मिलने वाली। क्या मतलब है आपका? मैं तकरीबन 1:30 बजे पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। कैसस अन्नुलो परस्टॉन्टर। क्या मतलब? हादसों के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये मेरी चाल। ये अभी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर। याकोब प्लातोनोविच, हैं? रूक के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। मैंने जिला के पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया है। मैंने ही पहले रूक की तफ्तीश की थी। मुझे वो पता है, तुम्हें बताना ही होगा। इसकी वजह से मेरी जान भी जा सकती थी।
आपने उसे गिरफ्तार किया और क्या किया? कल रात उसका कत्ल हो गया, जेल के अंदर। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे क्या पता होगा, वो तो आपके ही साथ था। झूठ मत बोलो, ये बहुत गंभीर मसला है। जेल में सब कुछ हुआ है। वो जटांस क्यों आया था मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम ऐसे नहीं बोलोगे। तुम चाहते हो कि मैं जबरदस्ती करूं? मेरे साथ ऐसा करोगे? मेरी वफादारी का ये सिला? अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें पता है कि मैं किस हद तक जा सकता हूं। कैप्टन माइस्लोडो शहर गए थे अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन वहां मुसीबत में फंस गए थे। उन्होंने रुक से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, इसीलिए रुक यहाँ पर हिसाब चुकता करने आया था। माइस्लोडोव, ये कौन है? एक घुड़सवार कप्तान, रिटायर हो चुके थे। उनमें बहुत सारी बुरी आदतें थी। वो सारी रात पीते रहे क्योंकि उन्होंने उधार चुकाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था। वो आज सुबह ही वापस गए हैं। तो तुम रात भर साथ में थे? हाँ, पक्का? मैं उनके साथ था। बार में सबने देखा है। क्या रात में कैप्टन ने तुमसे रूक को ठिकाने लगाने के लिए बोला था? तुम क्या बात कर रहे हो? मैं भला क्यों करूंगा? माइस्लोडोव तुमसे कहते हैं कि रूक को जेल में ही खत्म कर दो और ऐसा करने से उनका उधार भी खत्म हो जाएगा। पर मैंने तुमने पूरी रात जश्न मनाया है। मैंने एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये किया। मेरे अंदर की आवाज ने कहा कि मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। इस शहर से उस बदमाश को हटा देना चाहिए। और उस गिरफ्तारी के बारे में तुम्हें और मुझे अच्छी तरह पता है कि रुक से बचना इतना भी आसान बात नहीं है। वो चाहे तो उस इंसान को पाताल से भी ढूंढ कर ला सकता है, और सिर्फ रुक के मर जाने से एक कर्जदार उससे बच सकता है। तुम कितने बजे निकले थे? 12:30 बजे। ये लड़का कोल्या आकर मुझसे कहता है कि मेरी बीवी प्रसव पीड़ा में है और मुझे बुला रही है। उसने मुझे पेस्ट्रीज ला कर दी थी और केवास भी। ठीक है, कोल्या को तुम्हारी बीवी के बारे में कैसे पता? हम सब आसपास ही रहने वाले लोग हैं, हमें पड़ोसी कह सकते हैं। अब धीरे धीरे मेरी सब कुछ समझ में आ रहा है। सब लोग आस पड़ोस में ही रहते हैं और बीवी भी ठीक वक्त पर प्रसव पीड़ा में जाती है। एक उसकी बीवी के पास जाता है, दूसरा केवास पीकर सो जाता है। क्या मतलब है आपका? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। ये सब बहाने कहाँ से ढूंढ कर लाते हो, बताओ मुझे। सर, मिस्टर स्टोलमन आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। और तुम दोनों यहीं बैठकर इसके बारे में सोचना, मैं वापस आ रहा हूँ। समझ गए ना? देखा तुमने? वो हम पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। वो स्टोलमैन ने ही उसे मारा होगा और अब ये लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? अगर ऐसा ही होने वाला है तो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं उन्हें स्टोलमैन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं और तुम्हें भी बताना चाहिए। मैं उससे कहता हूं कि तुमने ही उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी और कोई ये काम कर ही नहीं सकता है। तो वो मुझे देखकर रोने ही वाला था, उसकी आंख भी सूजी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो बोलना शुरू करता है। स्टेशन की तरफ जाते वक्त उसे 2 चोरों ने रोक लिया था। उन्होंने उससे पैसे मांगे और उसका बैग छीन लिया। लड़के ने उनसे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके बावजूद उनमें से एक ने उसकी तलाशी ली और दूसरे वाले ने उसका बैग लिया, कुछ दूर तक चलकर गया और उसके अंदर ढूंढना शुरू किया। उसी वक्त उन दोनों ने बेहोशी की दवा मिला दी होगी। बिल्कुल।
दोनों चोरों के दिल पिघल जाते हैं और वो उसे जाने देते हैं, उसे सब कुछ वापस दे देते हैं। क्योंकि तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है तो तुम यहाँ से चलते बनो और हमें तुम्हारी पेस्ट्रीज भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के ने सारी पेस्ट्री सर्जेंट को दे दी। उसे डर लगता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा। ठीक है। बदकिस्मती से वो उनका हुलिया नहीं बता पाता है क्योंकि उनके चेहरे टोपी और स्कार्फ से ढके हुए थे। लेकिन वो एक निशान देखता है जिसे वो भूल नहीं सकता, और वो निशान एक चोर के हाथ पर एक टैटू, बिल्कुल टैटू बना हुआ था। और इसके बाद कुछ यूं हुआ कि वो लड़का खाने के लिए कुछ लेकर आता है और दूसरे की बीवी की खबर उसको देता है। दूसरा आदमी उसके साथ चला जाता है। उसके बाद जेल से मैं निकलता हूँ और डेस्क का सर्जेंट सो जाता है। तकरीबन रात के 2 बजे 2 चोर पुलिस स्टेशन में आते हैं। वो चाबियां उठाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। वो रूक को मार देते हैं, लेकिन क्यों मारते हैं? कैप्टन माइस्लोडेव से हमको पूछताछ करनी होगी। रुको। मैं आप लोगों की क्या मदद करूं? मैं हूं याकोव स्टोलमैन और ये मेरे असिस्टेंट हैं मिस्टर एंटोन आंद्रेविच। क्या आप मिस्टर रूक को जानते हैं? कौन? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाल ही में पीटर्सबर्ग में आपने उनसे काफी सारे पैसे जुए में हारे थे। अब शायद याद आया होगा आपको। क्या हो रहा है? लगता है हर जगह ये बात फैल चुकी है। माफी चाहता हूं पर मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा। हाँ, मैं हार गया था बुरी तरह से। तो क्या हुआ? इससे पुलिस से क्या मतलब? मैं मानता हूं कि जुआ खेलना बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। इसमें गलत क्या है? आप रूक से कब मिले थे आखिरी बार, मुझे बताइए। क्यों, आखिर बात क्या है? उनकी हत्या हुई है। ओह, हत्या? उसी की छानबीन जारी है। आपको बताना होगा कल रात आप कहां पर थे। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, सच कह रहे हैं। आपको अंदाजा भी है कि मैं इस खबर को सुनकर कितना खुश हुआ हूं। आजादी, आजादी, आजादी। मैं तो खुदकुशी के बारे में सोच रहा था, या कि रूक को मारने की। अरे नहीं 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 नहीं, ताना मारने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं बार में पूरी रात पी रहा था, पर अगर किसी ने उसे मारा है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप रूक से आखिरी बार कब मिले थे? बस अब से कुछ दिन पहले ही। उसकी इतनी जरूरत कि वो मुझसे आकर पैसे मांग रहा था। मैंने उसे समझाया था कि घर बेचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं अकेला ही खा रहा हूँ। आप लोग कुछ खाएंगे? आइए बैठिए ना। वहां पर कौन है? एक दोस्त आया था मेरा। अरे एक्सक्यूज मी, सुनिए तो। अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। हेलो। मैं नाश्ता करने आया था अपने दोस्तों के साथ। मैं आप दोनों की बातचीत नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैं जाने ही वाला था। पर वैसे भी आपने बहुत कुछ सुन लिया है। हाँ, तो उसमें क्या है? ये मेरे मेहमान हैं और ये मेरे घर में कहीं पर भी हो सकते हैं। इसमें हैरत की क्या बात है? हाँ, बेशक कहीं भी हो सकते हैं और किसी आड़ के पीछे छिप भी सकते हैं, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप हमें कुछ बताएंगे इस बारे में? मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्या बताऊं? अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। आपसे फिर मुलाकात हाँ होगी। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक बात अजीब है, वो ऐसे पेश क्यों आया जैसे उसे इस खून के बारे में कुछ पता ही ना हो। मिरोनोव उसके घर पे था, मतलब उसे सब कुछ मालूम था। तो ये बात आपने उन्हें वहीं पर क्यों नहीं बताई? हमें इससे क्या फायदा होगा? और वैसे भी इस वक्त हम उस पर कोई इल्जाम तो नहीं लगा सकते। मैंने उसे वैसे भी पूछताछ के लिए स्टेशन पे बुलाया है। देखते हैं वो वहां पर क्या बोलता है। चलो।
हैव अ गुड डे सर। लग रहा है हम काफी समय से मिले नहीं। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर, अब तुम्हारे हालात बदलने वाले हैं। पीटर्सबर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किस खुशी में? खुशी की बात है मेरे दोस्त। डिपार्टमेंट तुम्हें वापस रखने के लिए राजी हो गया है। तबादले की अर्जी दे दो और 2 हफ्ते में ये सब पूरा हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता इस बारे में? मेरी पहुंच काफी ऊपर तक है और वो लोग भी यही चाहते हैं। अभी भी तुम्हारे काम की बहुत तारीफ होती है। तो तुमने इस बारे में किससे बात की? बहुत ही ताकतवर लोगों से बात की है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस भी करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, उनसे वादा कर चुकी हूँ। इस वक्त मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? नहीं, हमारी दोस्ती पे शक है। और वैसे भी हाल फिलहाल जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मैं किसी पर भी उसे भूल जाओ। न्यास के साथ जो भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये सच है कि मेरी अभी भी उससे दोस्ती है, पर तुम्हारी दुश्मनी से मुझे कुछ नहीं। मतलब हमारे बीच दुश्मनी है। कुछ लोग कानून का खिलवाड़ करते हैं, लेकिन मैं कानून का रखवाला हूँ। मैं एक केस के सिलसिले में छानबीन कर रहा हूँ। एक ऐसी केस जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं सेंट पीटर्सबर्ग नहीं जाऊंगा। याको, बैठ जाओ। प्लीज बैठो। आई एम सॉरी। बस 1 मिनट, प्लीज बैठ जाओ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो हम पीटर्सबर्ग चलते हैं। मुझे नोटबुक चाहिए। क्या? अगर तुम मुझे नोटबुक देने का वादा करती हो तो मैं राजामोस्की वाले केस के मामले में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। याको, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सी नोटबुक? मेरे एहसान है तुम पर, याद है ना? बेशक मुझे सब कुछ याद है, और शायद इसीलिए तुम आज तक आजाद घूम रही हो। ये उस लड़की के बारे में है ना? नहीं। और अगर मुझे तुम्हारी गैर हाजिरी में किनियस से हुक्म मिला तो? देखो, तुम्हें सिर्फ मेरा हुक्म मानने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुम मुझे इसकी खबर जरूर देना। तो तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? बोलने की इजाजत दे सर। चिल्लाओ मत। इन्वेस्टिगेटर स्टोलमैन के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कल रात हमने रूक और स्टोलमैन के बीच हुई बातचीत के बारे में सुना। मिस्टर स्टोलमैन चिल्ला रहे थे सर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा सर कि उन्हें थोड़ी पीते ही चढ़ जाती है। और रुक ने जवाब दिया, और अब बोलोगे भी या नहीं? रुक ने स्टोलमैन से कहा कि वो दोनों सेंट पीटर्सबर्ग में ताश खेला करते थे, बेशक शतरंज नहीं। और उसने ये भी कहा कि स्टोलमैन अक्सर हारते थे, ऐसा ही कुछ। फिर स्टोलमैन जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अगर उसने इस बारे में अगर किसी को कुछ भी बताने की जरूरत की तो वो उसे मार डालेंगे। कौन किसे मारने वाला था? स्टोलमैन रुक को यहीं कहकर वो चिल्ला रहे थे, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो
हंसने लगा। वो हंसने लगा। अंदर आ जाओ। अंदर आ सकता हूं मैं? प्लीज आइए। तो छानबीन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। मैं जानना चाहता हूँ कि आज सुबह आप उस कैप्टन के घर में क्या कर रहे थे। मुझे सब कुछ सच बताइएगा। बस यूं ही मैं उनसे गपशप करने आया था। हम पुराने दोस्त जो ठहरे। तो इसका मतलब सुबह मेरे आने से पहले आप दोनों वहां पर रूक की हत्या के बारे में बात कर रहे थे। इस तरह चौंकिए मत आप। हाँ, हम उस बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ, मुझे ये एनेट से पता चला। तो फिर कैप्टन ऐसे क्यों पेश आ रहे थे कि उन्हें इस कत्ल की जानकारी मुझसे पहले नहीं मिली? मैं इसे कैसे समझाऊं? दरअसल कैप्टन थोड़े सनकी हैं। उन्हें ड्रामा करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ड्रामे में उनको मजा आता है। या उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा? क्या तुम्हें रुक को पैसे देने थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कसम खाई है। मैंने अपने भाई से वादा किया है, इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वादे पे कायम हूँ। सच कह रहा हूँ। मेरा मतलब आप मुझ पर यकीन कीजिए। आप भी तो रूक के साथ खेल चुके हैं ना? तो तुम्हारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इस केस के बारे में? हाँ, इस केस के बारे में कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय। मैंने अपनी चाल चल दी है। अब तुम्हारी पारी है स्टॉलमैन। स्टॉलमैन की बारी। स्टॉलमैन, अब चाल चलो। एक हादसा हुआ है सर। एक आदमी घोड़े के नीचे कुचलकर मर चुका है। और क्या हुआ? कोर्बिने को वह पहले से ही है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? चलो बाजू हो जाओ। ये मर चुका है और शायद इसकी गर्दन टूट गई है। ड्राइवर का कहना है कि ये आदमी खुद घोड़े के नीचे आ गया था। कौन था ये? हम इसकी शिनाख्त नहीं कर पाए हैं। आप ही देख लीजिए। ये देखिए। इसके हाथ पर ये टैटू बना है। इसकी शिनाख्त करो। हो सकता है कि हमें इस टैटू से कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। ड्राइवर कहाँ है? हाँ, वो रहा याकोब प्लोटोनविच। मैं कसम खाता हूँ, मैं तेज नहीं चला रहा था। मैं हमेशा की तरह चला रहा था। ये मेरी गाड़ी के सामने आए। क्या सच में? सर, यही हुआ था। ये सड़क में किनारे ही चल रहे थे और फिर अचानक छलांग लगा दी और घोड़े के सामने आ गए, जैसे किसी ने धक्का दिया हो इनको। बड़ा अजीब नजारा था सर। ठीक है। शायद ये सच ही है। ये एक हादसा है एंटोन। एना, तुम यहां पर?
तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चलो। तुम यहाँ पर क्यों आई? जहाँ भी तुम पहुँचती हो वहाँ कुछ घट ही जाता है। रूक ने मुझे यहाँ भेजा है, उसी ने ये सब किया है। ये सिर्फ एक हादसा है। याकूब प्लातोनविच, उसने अपनी चाल चली है रुक C2 C5। ये देखो, यहाँ आओ। याकूब प्लातोनविच, C5 यहाँ पर, यही वो स्पॉट है। ये बिल्कुल सच कह रही है, यही मोड़ पर तो है C5, ये देखिए। अभी तुम्हें अपनी चाल चलनी होगी। उसे कहना कि उसका खेल खत्म हो गया है। यहाँ पर तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही चाल है, B4 D3। उसने तुम्हारी चाल को स्वीकार किया, अब तुम्हें उसकी अगली चाल के बारे में सोचना होगा। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? हमेशा की तरह मैंने ये सपने में देखा। ऐना, तुम घर चली जाओ, बहुत ज्यादा ठंड है, जाओ घर जाओ।